किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5:30 बजे से, क्योंकि आज मॉर्निंग में सुबह नींद ही नहीं खुली। रात को काफ़ी लेट हो गया था सोते समय। और मॉर्निंग में अगर आर्या की स्कूल नहीं होती, बड़ी वाली बेटी की, तो मैं अपनी स्टडी कर लेती। लेकिन आजकल 5:30 बजे से ही सबसे पहले किचन में ही जाना होता है, क्योंकि 6:30 बजे तक उसकी स्कूल वाली जो वैन है वो आ जाती है। तो बस मैंने उसके जाने के तुरंत बाद अपना नहा धो के उसको स्कूल भेज के अपना सारा जो क्लीनिंग का काम था सब कुछ ख़त्म कर लिया था। बस किचन का काम जो था वही नहीं रह गया था, क्योंकि उसको मैंने सोचा कि पहले नहा के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद से किचन में जाएंगी। क्योंकि जब वो चली जाती है तो मेरे पास काफ़ी समय होता है और सारे लोग बस अपने काम में लगे थे कि सबने बोला कि आज खाना लेट ही तक होगा। तो इसलिए मैंने जो अपना काम था मैंने वो उसको कर लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना कि टाइम जो है वो हमारे नहाने धोने कपड़ा धोने में ही चला जाता है। और फिर जब मैं एक बार किचन में चली जाऊँ तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो फाइनली मैंने अपना पूजा पाठ क्लीनिंग सब कुछ करके अपने किचन में आ गई थी 8:30 बजे के करीब में, क्योंकि इसके बाद से मुझे कोई काम नहीं था। आजकल लू इतना चल रहा है ना कि किचन का जो क्लीनिंग है मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, कि शाम को 4-5 बजे के करीब में, जब लू थोड़ा सा कि जो हवा है ना वो कम हो जाता है उसके बाद ही। क्योंकि वैसे भी सारी जगह कितना भी खिड़की वगैरह बंद करो तो हर जगह पूरा धूल धूल हो जा रहा है। तो इसलिए बस खाने बना के और तुरंत मैं क्लीनिंग वाला अपना काम किचन का बस नहीं करती, बाकी बेडरूम वगैरह तो कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, और आज किचन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, क्योंकि हस्बैंड को जाना था कहीं बाहर। बस हम और मम्मी थे, आर्या स्कूल ही चली गई थी, तो इसलिए बस सिंपल रोटी और आलू परवल की भुजिया बनानी थी। ज़्यादा ताम झाम नहीं था, क्योंकि दोपहर में कुछ होता जैसे कि तहरी वगैरह या कुछ भी। लेकिन दोपहर में भी सच्ची कि अभी दिन ऐसा हो रहा है ना कि बिल्कुल एक नहीं होता है कि भूख ही नहीं लग रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए बस एक टाइम वाला ही खाना रहा, और बस मैंने फटाफट कि 6 से 7 रोटियाँ बनानी थी दोनों लोगों के लिए। उसके बाद से मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती, क्योंकि छोटी वाली भी अपना नहा धो के फ्रेश हो गई थी, उसको नहला दो तो बस वो सो जाती है। तो इनका भी जो था डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ हो गया था, और फाइनली मेरा सारा काम करके बिल्कुल एक होता है ना रिलैक्स वाले मूड में बस मैं आ गई थी पढ़ने। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक मन में लगन होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए कि हाँ हमें करनी है, हमें पढ़ाई करनी है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं 10 से आधे घंटे तक अपनी आधे घंटे ही मान के चलिए, थोड़ा सा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आलस कि नींद आने लग रही है, तो बस मैं आधे घंटे की ही रेस्ट करती हूँ। इतनी भयंकर वाली दोपहर में कभी कभी नींद आती है ना कि आधे घंटे बस आँख बंद करके एक होता है ना कि हाँ ठीक है, इतने में मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो बस वही वाली नींद लेती हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम सो गई तो फिर रात को कि ज़्यादा लेट तक पढ़ना कि सुबह लेट जगना तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका स्कूल है तो फिर कहीं उसके लिए भी डिस्टर्बेंस फिर वो आ जाती है, तो शाम को उसको भी पढ़ाना। और शाम को थोड़ा सा आजकल सुबह में काम कम और शाम को ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा है कि क्लीनिंग वाली जो काम है मैं किचन का शाम को करती हूँ। तो इसलिए फटाफट जितना जल्दी हो सके मैं अपना काम जो है फिनिश अपना कर ली। और बस मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में पॉलिटी में क्लास 11th पे पहुँच गई हूँ। कल रात को मेरा कि जो 10th का था वो भी, और 11th 12th दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11th में बहुत कुछ तो ऐसा टॉपिक नहीं था, बट जो पॉलिटी में 12th की बुक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बस वो मैं वही लेके बैठी थी, और बस उसी को अपना है जो कर रही थी, क्योंकि आज रात तक ना कि आज तो ऑलमोस्ट जो है इसको भी ख़त्म कर देंगे, जो मेरा ये पॉलिटी है इसको ख़त्म कर दूंगी। और साथ में मैंने अपनी हिंदी और लुसेंट भी मैंने आप लोगों से कल बताई थी कि मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक होता है ना बस इसी उम्मीद से लगे हैं कि ठीक है एक ना एक दिन लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और वक्त जो है हमारा भी नसीब
एक होता है ना कि ज़रूर बदलेगा। क्योंकि जब जब एक जब टाइम आता है ना सही चीज़ का कि हाँ, हमें वही जाके सही समय पे ही सही चीज़ मिलती है, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम वेट ही करते रह जाएँ कि हाँ ठीक है, टाइम सबकी बदलती है तो हमारी भी बदलेगी। उसके लिए तो हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, और फिर इस मेहनत का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। कब हमारी लाइफ कैसे कब चेंज हो ये किसी को भी नहीं पता है। कि जब एक होता है ना कि जब टाइम का पलटवार होता है ना तो बहुत ही खूबसूरत होता है। जब भगवान और जब समय है दोनों ही मिलते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और बस इसी उम्मीद के साथ अपना 100% देने में लगी रहती हूँ कि जितना भी टाइम मिले अपने में स्टडी को दूँ, अपना 100% दूँ, और मैं बस अपने गोल को करूँ, ताकि एक दिन ऐसा मेरे भी लाइफ में आए कि मैं सच्ची बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मैं अगर मतलब मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ ना तो बस यही दिन रात सोच के करती हूँ कि जो लोग बस मुझे ये कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, मतलब बस का नहीं है, बस यही सब बातें मैं सोच सोच के होता है ना अंदर से आग वाली जो फीलिंग होती है वही लग जाती है कि नहीं यार, नींद आ रहा है तो उसको छोड़ो। क्योंकि अपनी जब लाइफ को चेंज करनी है ना तो बस एक होता है ना कि अपने आप को एकदम झोंक दो उस चीज़ में, जिस किसी भी चीज़ में अपनी जी जान लगा दो कि हाँ ठीक है, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, बस एक लगन से दुगुनी एनर्जी के साथ बस दिन रात जितना भी टाइम मिले बस उसमें लगी हूँ कि हाँ ठीक है, एक प्यारा सा खूबसूरत सा जो है और टाइम मेरे भी लिए आए, और अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसा ही एक होता है ना कि हाँ ठीक है, हम क्या चाहते हैं, मेरा लाइफ कैसा हो, मेरे जो सपनों की दुनिया हो कैसी होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से हो। तो बस उसके लिए 100% निरंतर अपना प्रयास करती रहती हूँ कि भगवान ने चाहा तो हम सब सफल ज़रूर होंगे। क्योंकि बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है, और बस ये चीज़ें लगातार चलती जा रही हैं। बस माता रानी करे कि वो दिन भी बहुत जल्दी आए, बस बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाली जो टाइम है ना वो ना लगे, बहुत जल्दी ही अपने वो उसको करे। क्योंकि ये 4.5 महीने खुद की जो लाइफ बदलने के लिए है। जब ये 4.5 महीने मतलब कि 4 से 5 महीने बीत जाएंगी ना तो हो सकता है कि मतलब कि रिज़ल्ट कैसा है ये कोई भी नहीं जानता, कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये सोच के तो परेशान होना ही नहीं होना है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव वे में रहना कि हाँ ठीक है, हम अपना 100% दे रहे हैं तो भगवान को कहीं ना कहीं दिख तो रहा है ना कि हाँ ठीक है, सामने वाला बंदा जो है वो सीरियस है और हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बस यही कहती हूँ कि टाइम बहुत लंबा मत हो, बहुत बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो, ताकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे हमारी जो एज है वो भी बढ़ रही है, तो फिर ऐसा नहीं हो कि अगर समय है तो उसको बहुत ज़्यादा हम ये सोचें कि ठीक है बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम है, ऐसा भी नहीं करना। बस अपनी जो रफ्तार है पढ़ाई की उसको तेज़ करना है और अपनी जी जान लगा देना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जी रोना कम कर दे, और तू जिंदा है ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो बस इसी के साथ अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई करती रहनी है। और चलिए फिर हम अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।